आचार्य गुरुवर एक महान हस्ती थे। उन्होंने देश विदेश में अहिंसा का डंका बजाया। जब भी विहार करते थे, अपने जीवन में जब अकेले रहे या एक या दो साधु के साथ रहे, तो उन्होंने एक दिन में 45 किलोमीटर का भ्रमण किया। उपवास में भी जब उन्होंने 1234 उपवास किए, तो 1234 उपवास में 2 उपवास एक आहार किया करते थे, और आहार में यदि अंतराय हो गया तो 5 उपवास हो जाते थे, किंतु उसमें 170, 80, 90 किलोमीटर वो चल लेते थे। जब उनसे पूछा जाता था, आप भूखा पेट ऐसे कैसे चलते हैं, वे कहते थे, शरीर में अन्न गया कि भारी हो जाता है, आलस प्रदान कर देता है, पेट में कुछ नहीं है, तो मैं अति हल्का अपने आप को महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मैं चल लेता हूँ, मुझे चलने में कोई दिक्कत नहीं। जब भी चलते, भाई भर गर्मी में हमने देखा, मई और जून के महीने में 1 बजे विहार कर देते, और विहार करने के बाद किसी को कुछ नहीं बताते कहाँ जाना है, बता देते थे, सीधा सीधा अपने को चलना है, और शाम को जहाँ स्थान आएगा रुक जाएंगे। पूरा संघ एक साथ विहार करता था। जब आचार्य श्री भरत सागर जी और शाद्वादमती माता जी को महीने में 20-20 अंतराय हो जाते थे, लगातार 5-5 अंतराय होते, तब वे कहते, महाराज जी आज धूप में हमें चलने की शक्ति नहीं है। तब आचार्य श्री कहते थे, 1 घंटे 2 घंटे बाद बेटा निकल जाना, और मैं तुम्हें कहीं रास्ते में ही मिल जाऊंगा। आचार्य श्री चलते रहते, और जंगल मिलता, और जंगल में कह देते, बस यहीं रुक जाओ, यहीं चटाई बिछाओ। खेतों में चटाई बिछाई, और सब साधु आरिकाएँ, एक तरफ खेत में मुनिराज, एक तरफ खेत में आरिकाएँ, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी सोते थे। इतनी आनंद पूर्वक हमें भी ये सौभाग्य 2-4 बार मिला। रात कैसे गुजरती थी, थके हुए जाते, और सुबह 2 और 3 बजे हम लोग तो उठते। आचार्य श्री तो अपने 10 बजे जंगल में भी अपना मंगल कर लेते थे। हमने एक बार पूछा, महाराज जी आप रात को इतनी जल्दी क्यों उठते हैं? यदि इतनी जल्दी नहीं उठूं तो मेरा धर्म, ध्यान, सामायिक और ध्यान की जो प्रक्रिया मेरी अधूरी रह जाएगी। आप माला फेरते हैं जल्दी जल्दी, माला तो आलम्बन है बेटा, लोग माला दे जाते हैं, उनको इनकार करूं तो उनकी आत्मा को ठेस पहुंचती है। जब तक हूँ उनको रखता हूँ, फिर जिसको दे देंगे। मैं आलम्बन रखता हूँ और उन मालाओं को फेरता हूँ कि उनको भी छठा भाग मेरे द्वारा पुण्य की प्राप्ति हो। कैसे भी करके यह जीव पुण्य कमाए, पूजा करे, दान देवे, और रात्रि में भोजन नहीं करे। कोई भी अजैन व्यक्ति आता, एक बुढ़िया आई, महाराज जी के चरणों में रोने लगी, जैनतर थी, महाराज जी मेरा बेटा गुम गया, इकलौता बेटा, और मैं विधवा हूँ। आचार्य महाराज ने कहा, तेरा बेटा तो आ जाएगा, मैं जो कहूँ वो कर, बताइए मैं क्या करूँ। आचार्य श्री ने कहा कि रात्रि में भोजन मत खाना, और रविवार को नमक का सेवन मत करना, जो आज्ञा। मेरे यहाँ रहते ही तेरा बेटा चातुर्मास में आ जाएगा। ठीक 2 महीने बाद उसका बेटा अपने आप चला आया, और वह महिला गुरु चरणों में अपना मस्तक टिका देती है और जैन धर्म को स्वीकार कर लेती है। आचार्य श्री का प्रथम चातुर्मास गुन्नौर हुआ। जब आचार्य श्री गुन्नौर गए, वहाँ पता पड़ा कि रामनवमी के दिन यहाँ पर भैंसों की, बकरों की बलि चढ़ती है। आचार्य श्री ने वहाँ के नगर निगम के, नगर पालिका के सदस्यों को बुलाया, तहसीलदार को बुलाया, और कहा यदि यहाँ जीवों की हत्या होती रहेगी तो मैं आहार पर नहीं उठूँगा, इसे बंद कराया जाए। सब भयभीत थे कि हम यदि इस कार्य को बंद कर दें तो कोई उपद्रव, देवी प्रकोप हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे। आचार्य श्री ने कहा, कुछ नहीं होगा, आप लोग नारियल लाके उस वक्त नारियल चढ़ाओ, उनके चरणों में नारियल बंधारो, आपके सारे संकट दूर होंगे, और देवी प्रकोप भी शांत हो जाएगा। आज भी वहाँ पर रामनवमी के दिन सभी नारियल समर्पित करते हैं, और वहाँ पर बलि नहीं चढ़ाई जाती। इसी प्रकार गया के पास कुलवा पहाड़ है, बहुत सुंदर क्षेत्र, ऐसा लगता है छोटा सा में शिखर है।
पार्श्वनाथ की खड्गासन बहुत ही सुंदर प्रतिमा है, हम लोगों ने भी दर्शन किए। आचार्य श्री वहाँ गए तो आचार्य श्री ने को जब मालूम पड़ा कि पार्श्वनाथ भगवान के मस्तक पर भैंसें काटी जाती है, आचार्य श्री ने वहाँ उपवास किए, सबको बुलाया और कहा इस प्रकार से पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा करना महान पाप है। आप जीवन में, अपने जीवन में जहर मत घोलो, अमृत को घोलो, प्राणियों को अभयदान दो, प्राणियों की रक्षा करो तो आपकी रक्षा होगी। सब भयभीत रहे कि हम तो भैंस काटते हैं, हमारी मनोन्नतियाँ पूरी होती है। आचार्य श्री ने बहुत समझाया और फिर उन लोगों ने आजीवन हमारे इस गांव में अब किसी भी प्रकार से किसी भी जीव की हत्या, निर्मम प्राणी को मारा नहीं जाएगा, ऐसा संकल्प उन्होंने किया। और वे वहाँ से उन्होंने आज तक, उसके बाद हम आचार्य श्री के साथ 1996 में भरत सागर जी महाराज के साथ गए, वहाँ 8 दिन रहे, नीचे मंदिर बना। और वहाँ पर जब पूछा तो बोले कि जब विमल सागर जी महाराज आए थे उन्होंने हमको संकल्प दिया, वह नियम आज भी वहाँ पल रहा है। ऐसी कई जगह पर उन्होंने निर्मम पशुओं की जो हत्या हुआ करती थी उसको बंद किया। कहीं कुएं में पानी नहीं, एक बुढ़िया आई, हम गरीब हैं भैया, महाराज जी आप हमारे घर आहार पर नहीं आ सकते हैं क्या? महाराज जी ने कि क्यों? माता जी महाराज मैं अकेली हूँ और मेरे को आहार देने की बहुत लालसा लग रही, किंतु मेरे कुएं में पानी ही नहीं है। आचार्य श्री ने कहा तेरे घर के सामने कुआं है, उसमें पानी नहीं, तू गलत देखती, जा देख वो कुआं तो पूरा भरा पड़ा हुआ है, उसमें पानी है। उस महिला ने जाके देखा, श्रद्धा की आचार्य श्री के वचनों पर, और आचार्य श्री के वचनों पर श्रद्धा करने का फल ये हुआ कि उसको जाकर देखा तो कुआं लबालब भरा हुआ था। उसने दूसरे ही दिन चौका लगाकर अपने आप को कृतकृत्य किया। अभी डिग्गी में एक मंदिर बना, यहाँ से पास में ही है, वहाँ के जिन्होंने मंदिर बनाया उनका नाम गोविंद जी है। वो गोविंद जी आचार्य श्री के दर्शन करने सोनागिर आए। सोनागिर में आए तो उनको लोगों ने रोक दिया कि आचार्य श्री अभी ध्यान में बैठे तो आप जाइए मत। महाराज ने उनको आवाज़ सुनी कि कोई बाहर का व्यक्ति आया है। आचार्य श्री की सामयिक हो चुकी थी, उन्होंने कहा भाई कौन है, मना मत करो, आने दो। वह व्यक्ति वहाँ गया, आचार्य श्री के चरणों में नतमस्तक हुआ। आचार्य श्री ने पूछा आप कहाँ रहते हो? उन्होंने कहा मैं तो यूएसए रहता हूँ महाराज जी। तो जिन दर्शन नहीं करते हो? जिन दर्शन तो कैसे करूँ, आप पानी की व्यवस्था नहीं। आचार्य श्री ने कहा मैं मूर्ति देता हूँ और तुम्हारे घर के पीछे ही झरना झरता है, उससे अभिषेक कर लिया करना। महाराज जी हमारे घर के वहाँ कोई झरना नहीं है और मैं कैसे आपको बताऊँ? महाराज जी का विश्वास करो वहाँ झरना। उन्होंने अपने बेटे को तुरंत फ़ोन लगाया तो उसने देखा हाँ पिताजी झरना तो है ही। वो आचार्य श्री से जिन बिंब लेके गए, प्रतिमा जी लेके गए, आज भी उनके घर में वो प्रतिमा है। और जिस दिन से प्रतिमा का अभिषेक आदि वे करने लगे उसी दिन से उनके यहाँ रात और दिन आनंद की लहर चल रही है। और उन्होंने आज डिग्गी में मंदिर बनाया, आप संत भवन बना रहे हैं, ये सब उनका आशीर्वाद है आचार्य श्री का। चाहे चिंतामणि जी हो जिन्होंने जयपुर का चातुर्मास कराया, उसी चातुर्मास के दौरान R.K. जैन भाई साहब ने इंद्रध्वज विधान कराया। वह इंद्रध्वज विधान अपने आप में अनुपम था और पहला राजस्थान का विधान था। आचार्य श्री किसी भी विधान में, चाहे रोज़ नए नए विधान हो, उसमें चंदोवा, कलश आदि सब चीज़ें नई लगवाते थे। जिस पर मंडल मंडता था वो भी नया होना, बोले भगवान को वापरी हुई चीज़ लगाई नहीं जाती है। 458 भगवान का आचार्य श्री ने मंगवा कर कि सारे भगवान अपन नए लगाएंगे, क्योंकि कहीं पर भी विधान पर 458 भगवान मिलेंगे नहीं और विधान पर ही 458 भगवान विराजमान करके मध्य लोक की रचना होगी। और एक ही दिन में, रात्रि में, दिन और रात्रि में 2 दिन मिलाकर आचार्य श्री ने जो भव्य पंच कल्याण किया वह जयपुर के इतिहास में सराहनीय है। बड़े बड़े पंचमेरु
बड़े बड़े नंदीश्वर दीप बनाए गए और उनके द्वारा पंच कल्याणक कराकर, इंद्रध्वज विधान कराकर एक अनहोनी बात को आचार्य श्री ने जयपुर समाज, राजस्थान समाज के सामने रखी। आचार्य श्री कई पंच कल्याणक करते थे। रात्रि में 6 घंटे में वे पंच कल्याणक पूरा कर देते थे। मंत्रोच्चारण, सूर्य मंत्र उस समय वे करते थे तो ऐसा लगता था कोई बहुत बड़ा तीर्थंकर, ऐसी आभा उनके शरीर से झलकती थी कि पास में जाने में भी डर लगता था। किंतु मुझे सौभाग्य मिला उस पंच कल्याण की सारी क्रियाओं को कराने का। एक एक चीज़ मुझे याद रहती थी। मैं आचार्य श्री के साथ उन पंच कल्याणों में शुरू से आखिरी तक रहती थी और प्रत्येक चीज़ कब कैसे लगती है मुझे देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे आचार्य श्री ने जैसे ही हम संग में गए, आचार्य श्री तो स्वयं पंडित थे ही, तो वो विधि विधान वही करा देते थे। जैसे ही हम संग में गए, आचार्य श्री ने कहा हम कब तक विधान कराएंगे, अब तुम्हें सीखना है, मुझे आज्ञा। अब वे मुखाग्र बता देते थे, मैं कुछ जानती नहीं थी, फिर भी कोशिश करती थी और उस कार्य को करने का पूरा करती और कहीं अटकती तो उनके पास जाने में मुझे थोड़ा, आचार्य तो आचार्य ही होते हैं, तो दूसरी बार पूछने की क्षमता नहीं रहती। भरत सागर जी महाराज के पास जाते, महाराज जी ने ये बताया है, वो कहते इसको ऐसा कर लेना, और ऐसे मुखाग्र में उन्होंने मुझे सिद्ध चक्र विधान की पूजाएं करवाई, मुझसे अपने साथ रह कर सिखाया और हवन की विधि सिखाई। कुंड कैसे बनता है किताब दे दी, बेटा ऐसे कुंड बनाना। रात भर मुझे बीत गई किंतु कुंड नहीं बना। सुबह आचार्य श्री के पास 4:30 बजे गई, बेटा कुंड बन गए। मैंने नहीं, मेरी आंखों से अश्रु धारा बह गई। बोले घबराती का है, जा फिर से एक बार कोशिश कर, बन जाएगा। 1 घंटे में उनके आशीर्वाद से ऐसे कुंड बना जैसे कोई फूल चुन चुन के रख दी हो। तो उनका आशीर्वाद जो उन्होंने बोल दिया वो परफेक्ट होता था। उनने जो कह दिया वो लकीर की फ़कीर होती थी। इसलिए पूरा भारत देश का व्यक्ति यदि किसी को संकट आता था, कोई तकलीफ आती थी, कोई कार्य शुरू करना है, तो सबसे पहले आचार्य श्री के चरणों में जाकर अपनी भावना प्रकट करता था, अपनी भक्ति करता था। ऐसे वे आचार्य श्री महाराज जिनके चरणों में मैं रही। एक बार मुझे हैजा हो गया, इतना ज़बरदस्त हैजा हुआ कि प्राणों पर आ गया। आचार्य श्री ने 2 दिन तक मुझे मंदिर में ऊपर अनंतनाथ जी के दर्शन सोनागिरी में करने नहीं दिए। हमारे कमरे के वहाँ आते और कहते तुम्हें अभी दूध पानी पीना है बेटा, सुबह सुबह लेना है, मंदिर नहीं जाओ, लो मेरे कमंडल में से पानी, मेरे चरण धो लो, तुम्हारा अभिषेक हो गया। इतनी सरलता उनमें थी। ख्याति लाख पूजा की भावना नहीं, व्रतों को पलाने की उनकी जो भावना थी, वह इतनी भावना, ऐसी अकृत्रिम भावना, बनावटीपन जीवन में कभी भी उनके नहीं आया। माता जी एक बार बीमार हुए, 92 में हम सम्मेद शिखर पहुँचे। सम्मेद शिखर पहुँचते ही वहाँ पर सिद्ध चक्र व्रत, सिद्ध चक्र विधान, आचार्य श्री संस्कृत के ही विधान का कराया करते थे। वह विधान हुआ और जब जुलूस, अंतिम दिन का जुलूस पांडुक शिला पे जंगल में गया, वहाँ पर मधुमक्खियों का जाला था। पता नहीं किसी ने अगरबत्ती लगाई, वो मधुमक्खी का जाला खुल गया। सबसे पहले हमें लगी नाक पर, हम तो नीचे उतर के आ गए। वो मधुमक्खी बिखर गई, पूरी बहुत बड़ी भीड़ भी थी, पूरा संग था। हमारी माताजी के मन में हुआ कि दोनों गुरु दोनों आँख बंद करके बैठ गए, तो प्रकोप देखकर इनको खा नहीं जाए मधुमक्खी, तो अपनी पीछे से उनके मधुमक्खी हटाती रही, माताजी को खाती रही। दोनों गुरुओं को मधुमक्खी नहीं खाई। उसका प्रकोप माताजी को टाइफाइड, पीलिया, एक बूंद भी पानी पेट में नहीं झरता था। आचार्य श्री दिन में 3 बार माताजी को देखने आते थे, पूछते थे आज क्या पान किया, कौन सा अमृत खाया, क्या चिंतन किया, क्या भोजन किया। माताजी कहती थी मैंने आज ज्ञानामृत पिया। अच्छा बताओ कौन सा पिया? तो वो कोई अपनी लेखनी से जो कुछ भी लिखती थी
रुग्ण अवस्था में भी वह माता जी के सामने बताती या अपना चिंतन बताती कि शरीर मेरा नहीं महाराज जी, मुझे आप समाधि दे दीजिए, मेरा जीवन। महाराज कहते थे अभी 40-45 साल की उम्र में ऐसे कैसे मैं छोड़ दूँ तुम्हें। नहीं महाराज जी, आप दोनों गुरुओं के कान में मेरे को स्वर जाएंगे, मेरे को कोई विकल्प नहीं है। इस प्रकार की उनकी भावना और गुरु का आशीर्वाद। तो आचार्य श्री कहते थे बेटा तुम तो यहाँ हो, मैं जब 13पंथी 20पंथी मंदिर के सारी शिखर जी में दर्शन करने जाता हूँ, सबके मुंह पर एक आवाज़ माता जी का स्वास्थ्य कैसा है, मैं क्या जवाब दूँ, मेरा योग्य शिष्य बीमार पड़ा है। इस प्रकार से आचार्य श्री के अंदर जो पात्र के प्रति स्नेह होता था, रत्नत्रय धारियों के प्रति जो स्नेह था वह अटूट भरा हुआ था। जब कभी इन लोगों को अंतराय होते तो आचार्य श्री पीठ सहला के बोलते थे, वाह मेरे मिट्टी के पुतले, शादवाद मती, कोई बात नहीं, कल आहार मिलेगा। स्वयं आचार्य श्री जिम्मेवार हुए तो स्वयं भोजन को चेक करते थे। उपाध्याय श्री की ड्यूटी लगाई, भोजन चेक करो और फिर उस भोजन को माता जी को दिया जाए। ऐसे महान आचार्य श्री, उनका मुझे सानिध्य मिला। कई चीज़ें उन्होंने हमें विधान के अलावा कई रहस्य की बातें सिखाई। और सोनागिर में आचार्य श्री भरत सागर जी को 12:30 बजे से 1 बजे तक प्रायश्चित ग्रंथों का और रहस्य ग्रंथों का अध्ययन कराते थे। उसके पश्चात पूज्य गण्यारिका माँ शादवादमती माता जी को भी उन्होंने रहस्यमयी स्त्री के प्रति जो भी प्रॉब्लम होती है स्त्रियों की, तथा अन्य जो भी आने वाले समय में जो समस्याएं आएंगी एवं प्रायश्चित विधि को उनके योग्य, उसका भी अध्ययन माता जी को आचार्य श्री ने कराया। आचार्य श्री की छत्र छाया मैंने 13 वर्ष प्राप्त की। वे कहते थे अपने जीवन में कभी भी तुम धर्म को मत छोड़ना। कोई कितना भी कहे, देखो बेटा हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं, इसलिए तुम पढ़ी लिखी लड़कियां हो, अपना धर्म ध्यान और अपना आत्मविश्वास कभी मत खोना। यदि जिस दिन में अन्य साधु तुम्हें कुछ कह दे, कोई श्रावक कह दे, उसको मानना मत। जिस दिन मैं मेरे बच्चों को कुछ कह दूं तो सोचना कि महाराज ने कुछ क्यों कहा है।